ऑडियो 2। पुस्तक का नाम कर्मकांड नहीं, भावना प्रधान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साधना एक समग्र उपचार। मित्रों, आप ये ध्यान रखें कि दोनों का उसी प्रकार घनिष्ठ संबंध है जिस प्रकार शरीर और प्राण का। शरीर और प्राण को मिला देने से ही व्यक्तित्व जीवंत कहलाते हैं। उसी तरीके से भाव संवेदनाओं के परिष्कार और विचारणाओं के परिष्कार के साथ साथ में जप के, पूजा के और उपासना के क्रियाकृत्य कर्मकांड जब मिल जाते हैं तो एक समूची बात बच जाती है। मित्रों, हम सब समूचे आदमी हैं, बोलते हैं, चलते हैं, लेकिन आप प्राण शरीर से निकल जाएं तो हवा में घूमने वाला प्राण आपके किसी काम का नहीं हो सकता। फिर आप कहें कि गुरुजी जरा व्याख्यान दीजिए। अरे बेटा, हम तो भूत हैं और भूत कैसे व्याख्यान दे सकते हैं? गुरुजी, हम तो आपके पैर छूना चाहते हैं। बेटे, हम तो हवा में घूम रहे हैं, हमारे पैर कैसे छू सकते हैं? अच्छा साहब, तो गुरु दीक्षा ही दे दीजिए। अरे भाई, हम मरने के लिए बैठे हैं, अब गुरु दीक्षा का समय चला गया, अब तू कैसे गुरु दीक्षा ले सकता है? मित्रों, मरा हुआ शरीर बेकार है और मरा हुआ प्राण बेकार है। इसी तरह भाव संवेदना के बिना कर्मकांड क्रियाकृत बेकार है। कर्म कांडों को जीवंत बनाने के लिए भाव संवेदनाओं को जगाने की बेहद आवश्यकता है। हम किसी भूखे प्यासे गरीब दुखियारे के काम आए और उसकी सेवा सहायता करें तो उससे हमारी भाव संवेदना जागृत हो सकती है। परंतु भाव संवेदना जगाने के लिए कर्म कांडों की आवश्यकता को भी समझें। नहीं साहब, हम तो बड़े दयालु हैं। अच्छा, आपके अंदर बहुत दया है तो क्या आप किसी के काम आ सकते हैं? नहीं साहब, हम किसी के काम नहीं आ सकते, हम किसी की सेवा सहायता नहीं कर सकते। तो फिर आप दयालु कैसे? किस बात के? भाव संवेदनाएं भी अपूर्ण हैं। अगर वे क्रिया कांडों के साथ समन्वित नहीं हैं। दोनों का समन्वय जरूरी है। भावनाओं को परिष्कृत करें। मित्रों, अगर हमको दयालु बनना है तो हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, दुखी आदमी के काम आना चाहिए, उसके प्रति हमारे आंखों में आंसू होने चाहिए, हमारे हृदय में भावनाओं का विकास होना चाहिए। अगर हम अपने भीतर विशालता विकसित करना चाहते हैं, जब हमको ज्ञान इकट्ठा करना है तो किताबों की जरूरत पड़ेगी। ज्ञान वृद्धि के लिए पुस्तकों को पढ़ना आवश्यक है, लेकिन अगर हमको ज्ञान वृद्धि नहीं बढ़ानी है, हमको नहीं पढ़ना है, तो बहुत सी पुस्तकें लाकर जमा कर लें, उससे कोई लाभ नहीं। देखिए गुरुजी, ये रामायण की किताब, ये भागवत की किताब, ये वेदों की किताबें, चारों वेद हमने आपके यहाँ से मंगाए हैं, ये सब रखे हैं। बेटा, बड़ी अच्छी बात है। कोई आएगा तो कह सकता है कि तू वेद पाठी नहीं है। अच्छा बता, तूने इन्हें पढ़ा है क्या? अरे महाराज जी, पढ़ा बड़ा तो क्या, मंगाकर रख लिया है, इससे मेरे घर में बड़ा पुण्य हो जाएगा। नहीं बेटे, इससे क्या पुण्य हो सकता है? ठीक है, तूने हमारी किताब खरीदी, इससे 8 आने हमें मिल गए, तेरी प्रशंसा हो गई। तूने वेदों की पुस्तक मंगा ली, दोनों का उद्देश्य पूरा हो गया। तू अपने घर, हम अपने घर। महाराज जी, तो क्या वेदों का ज्ञान हमें नहीं मिलेगा? नहीं बेटे, कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि वेदों को तूने पढ़ा तो है कि नहीं। साथियों, अध्यात्म के बारे में यदि आप भावनाओं को परिष्कृत करने की बात समझ जाएं, तो समझ लूंगा कि 50% मंजिल आपने पूरी कर ली और आपको आध्यात्मिकता का लाभ उठाने का मौका मिल गया। अगर आपको ये भारी मालूम पड़ता है, कठिन मालूम होता है, तो आप अपने पैर इसमें ना डालिए। इससे बड़ा झगड़ा है। साहब, हमें क्या पता था कि इसमें बड़ा झगड़ा है? हमने तो समझा था कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी खुश हो जाते हैं, पर अब तो वे खुश नहीं होंगे। हाँ बेटे, 5 पैसे का तूने हनुमान चालीसा खरीद लिया और 3 घंटे जप लिया। अब जो गलती हो गई सो हो गई, अब अपने पैर पीछे ले जा। सारी जिंदगी भर हनुमान चालीसा पढ़ने से तेरा कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर हनुमान जी से फायदा उठाना चाहता है तो कर्म कांडों के साथ साथ भावनाओं का समन्वय कर।
जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी बस समझना कि रास्ता खुल गया, तेरे लिए द्वार खुल गया है। गीता और रामायण का शिक्षण। मित्रों, अब तो आप समझ गए हैं कि वास्तविकता क्या है। गीता और रामायण जिसका हम यहाँ से प्रचार करते हैं उसका हम यहाँ पर विद्यालय बनाने वाले हैं। गीता और रामायण को हम नियमित रूप से पढ़ाएंगे और हमारा विश्वास है कि रामचरित और कृष्ण चरित के माध्यम से हम व्यक्ति और समाज दोनों की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ होंगे। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन का परिष्कार कैसा होना चाहिए, ये हम रामायण के द्वारा लोगों को सिखा देंगे। ये हमें पूरा विश्वास है। रामायण में वे सारी की सारी चीजें विद्यमान है जो व्यक्ति और परिवार दोनों को ठीक और समन्वित बना सकती हैं। इसलिए हम रामायण का उपयोग करेंगे, गीता, भागवत तथा कृष्ण चरित का उपयोग करेंगे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण पूर्ण पुरुष है। सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए मनुष्य की नीतियां क्या होनी चाहिए, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, समाज के साथ में अपनी डीलिंग करने के लिए, लोक व्यवहार के लिए, समाज की कुरीतियों का समाधान करने के लिए जो शिक्षाएं हमें कृष्ण चरित्र से मिलती हैं, रामचरित से नहीं मिलती। वे एकांगी हैं। पिताजी ने वनवास दे दिया, अरे साहब पिताजी ने निकाल दिया तो चलो जंगल में। पिताजी गलती करते हैं तो करते हैं, हमको तो गलती नहीं करनी चाहिए, हम तो पिताजी की आज्ञा मानकर जाएंगे। उनका जीवन एकांगी है। किनका? राम का। ठीक है, प्रजा के हित का ध्यान रखना चाहिए, प्रजा का कहना मानना चाहिए, लेकिन सीता जी के साथ क्यों अन्याय करना चाहिए? ये एकांगी जीवन है। एकांगी जीवन में राम ने मर्यादाओं का पालन किया। पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण। कृष्ण को हम पूर्ण पुरुष कहते हैं। पूर्ण पुरुष क्यों? क्योंकि उनके जीवन में इन सारी बातों का समन्वय है। जहां उन्होंने त्याग की जरूरत समझी, सेवा की जरूरत समझी, दान देने की जरूरत समझी है, सबको दान देते चले गए। उन्होंने निष्प्रह योगी की तरह जीवन जिया और जहां उन्होंने जरूरत समझी वहां चालाकी के साथ चालाकी, बेईमान के साथ बेईमानी और झूठ के साथ झूठ की भूमिका निभाई है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण व्यक्ति हैं, पूर्ण पुरुष हैं। मित्रों, दोनों ग्रंथों के माध्यम से अब हम समाज को नए रूप से उठाने के लिए तैयार हो गए हैं, प्रतिबद्ध हो गए हैं। हम लोगों को रामचरितमानस पढ़ाएंगे और उन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं है। अब हम हरे रामा हरे कृष्णा का आंदोलन नए ढंग से चलाएंगे। हम लोगों को ये बताएंगे कि ताली बजाने से, खंजरी बजाने से, करताल बजाने से और उदक पुदक मचाने से राम का नहीं हो सकता। हरे रामा हरे कृष्णा के पीछे जो एक प्रेरणा है, वो एक दिशा है, जो भावना है, जो चेतना है, जो आग उसके पीछे जल रही है, उससे हमें गर्म होना पड़ेगा। इसलिए हम रामचरित और कृष्ण चरित के माध्यम से अब खड़े हुए हैं। रामचरित और कृष्ण चरित के बारे में जिन पुस्तकों का हमने चयन किया है, उनके बारे में मैं एक बार चुपचाप विचार करने लगा और अरे भाई, ये किसकी किताबें हैं? गीता लड़ाई झगड़े की किताब है, धत तेरे की। कहाँ एक और ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति की किताबें पढ़ने चले हो और दूसरी ओर लड़ाई झगड़े की किताब लेकर चल दिए लोगों को पढ़ाने। अरे रामचंद्र जी के जीवन में सब लड़ाई झगड़ा भरा पड़ा है। विश्वामित्र उनको अपने यहाँ ले गए और उन्होंने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को मारा, खरदूषण को मारा, मेघनाथ को मारा, कुंभकर्ण को मारा और रावण को मारा। मारकाट, सब तरफ मारकाट मची हुई है, धत तेरे की। ये कौन सी किताब ले आए गुरुजी? आप तो पहले शांति की किताब ले आए थे, पर अब तो आप अशांति की किताब ले आए हैं। शांति कुंज में अशांति की किताब बेटा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे ऋषियों ने यही बताया था कि रामचंद्र जी का जीवन ऐसे पढ़ना चाहिए। गीता का मर्म। मित्रों, जब श्री कृष्ण भगवान की किताब पढ़ी तो ये पाया कि भाई ये क्या चक्कर है, ये सब क्या गड़बड़ हो गया। अर्जुन बेचारा तो कह रहा था कि हम तो चाय की कैंटीन चलाएंगे और गुजारा करेंगे और अपनी मौज किया करेंगे,
हम तो होटल चलाएंगे और चना चिरवा बेचेंगे और 25 रुपए रोज कमाएंगे। बहुत से आदमी होटल चलाते हैं, हम भी अपने बच्चों का पालन कर लेंगे। आप हमें लड़ाई झगड़े में क्यों फंसाते हो? इस पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को खूब गालियां सुनाई और कहा, तू क्लीब है, नपुंसक है, तू ऐसा है, तू वैसा है। 1000 गालियां सुनाई और 1000 खुशामतें भी करी। कहा, मारने के बाद चारों ओर तेरा सुयश गूंजेगा। उन्होंने कहा, हतो वा प्राप्स्यति स्वर्ग जित्वा वा भोष्यसे महीम् तस्माद् दृष्टिम कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कैसी कैसी चालाकियां, कैसी कैसी बातें की कि तू जीता तो राजा बन जाएगा और मारा गया तो मोक्ष मिलेगा। कैसी कैसी बातें बताई कि जब नहीं माना तो कहने लगे तू कायर है, नपुंसक है, उष्ण है, बेवकूफ है। चल लड़ाई कर, मर। जब अर्जुन का विवेक जागा तब उसने कहा, करिष्ये वचनम तब, अर्थात जैसा आप कहेंगे वैसा हम मानेंगे और करेंगे। अरे बाबा, ये किसकी किताब है? बेटे, ये लड़ाई की किताब है, झगड़े की किताब है, मार काट की किताब है, हत्याखोरी की किताब है, खून बहाने की किताब है। तो महाराज जी, आप शांति कुंज में खून खराबे की किताब काहे को लिए फिरते हो? बेटे, इस बात की जरूरत थी। फिर मैं इस बात पर विचार करने लगा कि क्या गीता की किताब मुझे पढ़ानी चाहिए और लोगों को पढ़ानी और बतानी चाहिए। क्या बात बतानी चाहिए थी? आप कौन हैं? तो हम तो साहब यदुवंशी राजपूत हैं। तो आप में कोई ब्राह्मण भी है क्या? नहीं साहब, ब्राह्मण तो नहीं है। अच्छा, कोई बनिया होगा, कोई पोरवाल होगा, अग्रवाल होगा, खंडेलवाल होगा। आप में से कोई? नहीं साहब, हम कोई खंडेलवाल नहीं, हम में से कोई अग्रवाल नहीं। तो आप में से कोई पंडित जी भी हो सकते हैं, कोई गौड़, कोई कान्यकुब्ज, सनाढ्य, सारस्वत तो होंगे ही। नहीं महाराज जी, हम यह भी नहीं हैं। हम तो क्षत्रिय हैं, राम और कृष्ण दोनों के दोनों, जिनका चरित्र हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिनकी शिक्षाएं हम आपको देने वाले हैं, जिनके हम अनुयायी बनाने वाले हैं और आपको जिनका अनुचर बनाने वाले हैं। वे कौन हो सकते हैं? वे बहादुर हो सकते हैं। क्षत्रिय का मतलब हमारी जाति बिरादरी से नहीं है। जाति बिरादरी का मैं कायल नहीं हूँ। आप हमारे चौके में रोटी खाते हैं। मैंने कब पूछा आपसे कि आप बनिया हैं कि शूद्र हैं कि राजपूत हैं? कौन है आप? आप इंसान हैं और आप भगवान के भक्त हैं और गायत्री के उपासक हैं। इतना परिचय मेरे लिए काफी है। मित्रों, गायत्री तपोभूमि में जब मैंने 1000 कुंडे यज्ञ किया तो एक बार पंडों से झगड़ा हो गया। पंडों ने कहा इनके चेलों को भड़काना चाहिए और कहना चाहिए ये तो ब्राह्मण नहीं है तो कौन है? बढ़ई है। बढ़ई कौन होता है? वो जो लकड़ी का धंधा करता है। ये वही है और अब बामन बन गए हैं। लोगों ने मुझसे पूछा, क्यों साहब, आप तो बढ़ई हैं? नहीं बेटा, तुझसे समझने में गलती हुई है। तो कौन है आप? आपकी बिरादरी क्या है? हम तो धोबी और सफाई कर्मी हैं। कोई मुझसे जब मेरी अच्छी बिरादरी जानना चाहता है तो हम कहते हैं कि धोबी हैं, और जब खराब बिरादरी जानना चाहता है तो कहते हैं कि हम सफाई कर्मी हैं। तो गुरुजी, आप धोबी और सफाई कर्मी कैसे हैं? बेटे, धोबी ऐसे हैं कि मैं कपड़े धोना चाहता हूँ और सफाई कर्मी ऐसे हैं कि गंदगी साफ करना चाहता हूँ। मेरा मकसद एक ही है। मैं झाड़ू लेकर अवतरित हुआ, बुहारी लेकर अवतरित हुआ। मन मस्तिष्क के भीतर वाले और बाहर वाले हिस्से की सफाई के अतिरिक्त मेरा अवतरण का और कोई मकसद नहीं है। मैंने अपनी आपकी सफाई और आगे की सफाई करने के लिए कसम खाई है। अपना कपड़ा धोने के लिए और दूसरों के कपड़े धोने के लिए मैंने कसम खाई है। इसलिए मुझे धोबी होना चाहिए। अच्छा, तो आप ब्राह्मण हैं? बेटे, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ब्राह्मण होने के नाम पर यदि तू मेरी पूजा करता हो तो मत कर। अगर तू ये समझकर गुरु दक्षिणा ली है कि मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो बेटे मैं इनकार करता हूँ और अपनी गुरु दक्षिणा
दीक्षा वापस लेता हूँ। और तूने जो ₹1.25 गुरु दक्षिणा में दिया था वे भी तुझे वापस कर देता हूँ। इसलिए जन्म के आधार पर बहस नहीं करता। मैं ये बातें कर्म के आधार पर कहता हूँ, मनुष्य जाति के आधार पर नहीं। अपने कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि बनता है। यही सनातन सत्य है। आज की बात समाप्त। ओम शांति।